नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो मेरे बच्चों, कल हमने जाना था कोशिका के बारे में, कोशिका के खोज के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं कोशिका के संरचना के बारे में। और आप लोग जानते हैं कि कोशिका के संरचना के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जो है सन 1931 ईस्वी में एमनॉल और इरस्का के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ था, उसके बाद ही कोशिका के संरचना के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल पाती है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं कोशिका के संरचना के बारे में। देखिए, कोशिका की संरचना, ठीक ना। देखिए यहाँ पे कोशिका की आकार भिन्न भिन्न प्रकार की होती है और कुछ तो ऐसे जीव हैं जिनके शरीर का आकार पल पर बदलते रहता है। कुछ ऐसे जीव हैं जिनका आकार पल पर बदलते रहता है और कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो हम चित्र लेते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार के जीव का आकार कोशिका का आकार है, कुछ इस प्रकार जीव का आकार है और कुछ इस प्रकार के जीव का आकार है ना। इस प्रकार के जीव का आकार है। ये भी कोशिका है, ये भी कोशिका है, ये भी कोशिका है और ये भी कोशिका है। कुछ जीव के आकार पल पल बदलती है और कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आज हम लोग इसी संरचना के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे और इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप लोग को सभी बात 100% समझ में आ जाएगी। बस आपको क्या करना है, कॉपी कलम लेकर बैठ जानी है और मेरे साथ सभी पॉइंट को लिखते जाना है। लिखने से क्या होगा, आप अगर हम आपको 100% पढ़ाएंगे, आप याद कीजिएगा 60-70%, 20-30% लिखिएगा तो उसे ऑटोमेटिक याद हो जाता है। तो आइए हम पॉइंट्स को शुरू करते हैं आज का, ठीक है ना। तो ये कोशिका की संरचना था। अब इसी संरचना के बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, कोशिका को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। कोशिका को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। अब कौन कौन वो हिस्सा है, हम यहाँ पे लिखेंगे कोशिका। इसको दो हिस्सा में बांटेंगे, ऐसे करके और ऐसे करके, और एक में लिखेंगे हम लोग कोशिका को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटते हैं। दो हिस्सा का नाम, एक हिस्सा का नाम है कोशिका झिल्ली, एक का क्या नाम है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, और यह कोशिका झिल्ली पौधे और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। और यह कोशिका झिल्ली पौधे और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। एक होता है जीवद्रव्य। क्या होता है, एक होता है जीवद्रव्य। कोशिका झिल्ली यानी कोशिका को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली भी जंतु और पादप में पाए जाते हैं और जीवद्रव्य भी जंतु में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली के अलावा भी एक और झिल्ली होता है जिसका नाम है कोशिका भित्ति। क्या नाम है दोस्तों, कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति भी किस में पाया जाता है, तो पौधा में कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति पौधा में पाए जाते हैं। पौधा में कोशिका झिल्ली भी और कोशिका भित्ति भी दोनों पाए जाते हैं। और जंतु में कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं, जीवद्रव्य पाए जाते हैं, लेकिन
कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते हैं। हम अगर जीव द्रव्य की बात करें तो, अगर हम जीव द्रव्य की बात करें तो जंतु में भी और पौधा में भी। कोशिका झिल्ली की बात करें तो जंतु में भी पौधा में भी। अगर हम कोशिका भित्ति की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पौधा में, ना कि जंतु में। कोशिका भित्ति जंतु में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ पौधा में पाए जाते हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। कर लिए? आइए अब हम लोग जानने वाले हैं, कोशिका झिल्ली जान चुके हैं, कोशिका भित्ति समझ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे जीव द्रव्य के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? तो जीव द्रव्य के बारे में, जीव द्रव्य के बारे में। तो आइए हम लोग हेडलाइंस मारते हैं। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, और हम यहाँ पे एक लकीर खींच देते हैं और स्टाम लिखेंगे जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। अब दोस्तों हम आपको बताएं कि कोशिका को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है कोशिका झिल्ली, एक है जीव द्रव्य। और अब हम बात करेंगे जीव द्रव्य को। किसका? जीव द्रव्य को। अब जीव द्रव्य को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। जीव द्रव्य को भी दो भाग में, जीव द्रव्य को भी दो भाग में बांटा जा सकता है। हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे इसे भी, इसे भी दो भागों में, दो भागों में बांटा जा सकता है। जीव द्रव्य को भी दो भाग में बांटा जा सकता है। कोशिका को कितने भाग बांटे? कोशिका को दो भाग में बांटे हैं। एक है कोशिका झिल्ली, एक है जीव द्रव्य। अब हम लोग जीव द्रव्य को पढ़ रहे हैं और जीव द्रव्य को भी दो भाग में बांटा जा सकता है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, ठीक है ना। इसको भाग में बांटेंगे ऐसे करके, ऐसे करके। अब जीव द्रव्य में एक भाग होता है कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य को दो भाग में बांटते हैं, एक है कोशिका द्रव्य, एक है केंद्रक। जीव द्रव्य को दो भाग में बांटते हैं, एक है कोशिका द्रव्य, एक है केंद्रक। आइए लिखते हैं। एक में क्या है दोस्त? तो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है। दूसरा हम बात करें तो, दूसरा हम बात करें तो केंद्रक, केंद्रक। देखिए हम क्या लिखे हैं, जीव द्रव्य दो भाग में बांटा गया है, यानी कि जीव द्रव्य के भी मुख्य दो भाग होते हैं। यानी कि जीव द्रव्य ही दो प्रकार के, जीव द्रव्य के भी दो भाग होते हैं। एक होता है कोशिका द्रव्य, एक होता है केंद्रक। अब देखिए दोस्तों, हम लोग अभी पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका द्रव्य के बारे में। तो इसे आप लोग लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे। आप लोग लिख लिए? चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए, बस आप लोग को ध्यान से देखना है। अब किसके बारे में जानना है? कोशिका द्रव्य के बारे में। तो हम लोग लिखेंगे हेडलाइंस में कोशिका द्रव्य। देखिए बच्चों, कोशिका को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटे थे। एक था कोशिका झिल्ली, एक था जीव द्रव्य। उसके बाद हम लोग जीव द्रव्य को भी दो भाग में बांटे थे। एक था कोशिका द्रव्य, एक है केंद्रक। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। अब देखिए बच्चों, कोशिका द्रव्य को भी दो भाग में बांटा गया है। कोशिका द्रव्य को भी दो भाग में बांटा गया है। तो हम लिखेंगे, इसे भी दो भागों में विभक्त मतलब होता है बांटना। विभक्त मतलब क्या होता है? बांटना। लिखेंगे इसे भी दो भागों में विभक्त किया जाता है, किया जाता है। तो आइए करते हैं दो भागों में विभक्त।
तो लिखेंगे इसके बीचों बीच में कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और इसको दो में विभक्त कीजिए, दो भाग में विभक्त करना है, विभक्त कर दीजिए, किए ऐसे ऐसे कीजिए। और अब देखिए एक होता है, कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ रहे हैं। कोशिका द्रव्य भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जीव द्रव्यीय रचना, एक होता है जीव द्रव्यीय रचना, और एक होता है मेटाप्लास्ट। एक होता है जीव द्रव्यीय रचना, एक होता है मेटाप्लास्ट। तो आइए हम लिखते हैं इसके बारे में। तो एक क्या होता है मेरे बच्चों, एक जो होता है एक नंबर में जीव द्रव्यीय रचनाएं, दे दो यहां पे रचनाएं। एक में क्या है, जीव द्रव्यीय रचनाएं, और दूसरा क्या होगा मेरे बच्चों, मेटाप्लास्ट। मेटाप्लास्ट मेटाप्लास्ट। देखिए कोशिका द्रव्य के भी दो भाग होते हैं, एक जीव द्रव्यीय रचना, एक मेटाप्लास्ट। एक जीव द्रव्यीय रचना, एक होता है मेटाप्लास्ट। अब हम लोग जीव द्रव्यीय रचना के बारे में जानेंगे, तो इसे पहले नोट कर लीजिए, किए। आइए हेडलाइंस मारते हैं, लिखेंगे जीव द्रव्यीय रचनाएं। इसमें लिखेंगे इसमें देखिए यह जीव द्रव्यीय रचना। जीव द्रव्यीय रचना मतलब जीव, यानी कि इसमें जीवित रचना आती है। जीव द्रव्यीय रचना में जीवित रचनाएं आती है, और ये बढ़ते हैं और विभाजन भी करते हैं। जीव द्रव्यीय रचना जो है इसके अंतर्गत जीवित रचनाएं आते हैं, और ये बढ़ने के साथ साथ विभाजन भी करते हैं। आइए इस पॉइंट को लिखते हैं, लिखेंगे इसके अंतर्गत जीवित इसके अंतर्गत जीवित रचनाएं आते हैं देखिए, और ये बढ़ने तथा विभाजन करने की क्षमता रखते हैं। देखिए दोस्तों, कोशिका द्रव्य के दो भाग हैं, एक है जीव द्रव्यीय रचनाएं, एक है मेटाप्लास्ट। जीव द्रव्यीय रचना में जीवित रचनाएं आते हैं, जीव द्रव्यीय रचनाएं में जीवित रचनाएं आते हैं। इनमें बढ़ने की शक्ति होती है और विभाजन करने की शक्ति होती है। जीव द्रव्यीय रचना के अंतर्गत जीवित रचनाएं आते हैं, इनमें बढ़ने की शक्ति होती है और विभाजन करने की शक्ति होती है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ पॉइंट्स, लिखेंगे ये रचनाएं निम्न है, यानी कि जीव। अब लिखेंगे हम लोग जीव द्रव्यीय रचनाएं निम्न है, लिखेंगे यहाँ पे जीव द्रव्यीय रचनाएं निम्न है। यानी कि क्या हम बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं जीव द्रव्यीय रचनाएं निम्न है, यानी कि जीव द्रव्य रचना जो है उसका हम लोग यहाँ पे नाम लिखने वाले हैं। बेसिकली हम लोग जीव द्रव्य रचना के बारे में 7 गो नाम लिखेंगे। कितना नाम लिखेंगे, 7 गो। आइए मेरे साथ इसे नोट कीजिए। आइए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले, एक में होता है सेंट्रोसोम। एक में क्या होता है, सेंट्रोसोम। तो लिखिए सेंट्रोसोम। और दूसरा होता है अंतःपर्दय जालिका। अंतःपर्दयी जालिका। और तीसरा होता है राइबोसोम।
और राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन का ट्रांसलेशन करना भी कहते हैं, यानी कि राइबोसोम प्रोटीन का ट्रांसलेशन करता है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का पावर हाउस, किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद और लिखेंगे हम लोग, 5 में लिखेंगे लवक, 6 में लिखेंगे गोल्जी काय, और 7 में लिखेंगे, 7 में क्या लिखेंगे आप लोग बताइए? तो लाइसोसोम्स, लाइसोसोम जिससे आत्महत्या। लाइसोसोम एक ऐसा है, लाइसोसोम एक ऐसा कोशिका है, एक ऐसा एक जीवद्रव्य रचना है जो अपने आप आत्महत्या कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जीवद्रव्य रचना, इसके अंतर्गत जीवित रचनाएं आते हैं और ये बढ़ने तथा विभाजन करने की क्षमता रखते हैं। और हम कुछ जीवद्रव्य रचना का नाम लिखे जो इस प्रकार है। पहला क्या है? बोलिए मेरे साथ, सेंट्रोसोम। दूसरा अंतरपर्दयी जालिका। तीसरा राइबोसोम। चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। और 5वां लवक। और 6ठी गोल्जी काय। और 7वीं लाइसोसोम्स। फिर से पढ़िए एक बार, देखिए। कोशिका द्रव्य को 2 भाग में बांटा गया। कोशिका द्रव्य को 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है जीव द्रव्य रचना, दूसरा है मेटाप्लास्ट। जीव द्रव्य की रचना के अंतर्गत जीवित रचना आते हैं। जीव द्रव्य रचना के अंतर्गत जीवित रचना आते हैं और ये बढ़ने तथा विभाजन करने की क्षमता रखते हैं। और कुछ जीव द्रव्य रचना का हम नाम लिखे हैं जो है सेंट्रोसोम, अंतरपर्दयी जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्जी काय, लाइसोसोम्स। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे जीव द्रव्य रचना के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो मेटाप्लास्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो मेटाप्लास्ट के बारे में। तो आइए हम लोग अब मेटाप्लास्ट के बारे में बढ़िया से इसको अध्ययन करते हैं। देखिए दोस्तों, मेटाप्लास्ट सुनने से कुछ आप लोग को लग रहा है मेटा मतलब मरल होगा, मेटा मतलब मृत, यानी कि जिसका मृत्यु हो गया होगा, यानी कि मरा हुआ कोशिका। अब देखिए दोस्तों, हेडलाइंस मारेंगे हम लोग, मेटाप्लास्ट। मेटाप्लास्ट देखिए, जीव द्रव्य रचना में जीवित कोशिका और मेटाप्लास्ट में मृत कोशिका। जीव द्रव्य रचनाएं में मृत कोशिका और मेटाप्लास्ट में मृत कोशिका। जो जीवित होगा उसको सजीव, जो मृत होगा उसको निर्जीव। जो जीवित होगा उसको सजीव और जो मृत होगा उसको निर्जीव। तो क्या मेटाप्लास्ट निर्जीव है? बिल्कुल है। मेटाप्लास्ट निर्जीव भी है और इनमें बढ़ने की क्षमता नहीं होती है, और तो और इसमें विभाजन करने की भी क्षमता नहीं होती है। मेटाप्लास्ट में ना तो बढ़ने की क्षमता होती है और ना ही विभाजन करने की क्षमता होती है। मेटाप्लास्ट यानी निर्जीव रचनाएं, मेटाप्लास्ट यानी निर्जीव रचनाएं जिनमें ना तो बढ़ने की क्षमता होती है और ना ही विभाजन करने की क्षमता होती है। तो आइए हम इस पॉइंट को यहाँ पे लिखते हैं, मेरे साथ नोट कीजिएगा, बोलेंगे, लिखेंगे हम। इसके अंतर्गत आप लोग लिखिए मेरे साथ, लिखिए, इसके अंतर्गत निर्जीव रचनाएं आते हैं और इनमें ना तो बढ़ने की तथा ना ही विभाजन करने के क्षमता होती है। देखिए दोस्तों, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं
मेटाप्लास्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो मेटाप्लास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। मेटाप्लास्ट ये एक निर्जीव रचनाएं हैं। मेटाप्लास्ट एक निर्जीव रचनाएं हैं। इनमें ना तो बढ़ने की क्षमता होती है और ना ही विभाजन करने की क्षमता होती है। मेटाप्लास्ट जो है इनमें ना तो बढ़ने की क्षमता होती है और ना ही विभाजन करने की क्षमता होती है। अब हम कुछ मेटाप्लास्ट के नाम लिखेंगे। हम ऐसे लिखेंगे, एक में लिखेंगे हम लोग, उसको हटेगी वहां से, एक में लिखेंगे हम लोग रस धाने लिख देते हैं, ठीक है ना, और दूसरा लिख देते हैं वसा भी लिख दीजिए, और तीसरा भी लिख दीजिए प्रोटीन, और एक लिख लीजिए छोटे छोटे कण। देखिए दोस्तों, मेटाप्लास्ट निर्जीव रचना है। मेटाप्लास्ट निर्जीव रचना है। इनमें ना तो बढ़ने की क्षमता होती है और ना ही विभाजन करने की क्षमता होती है। और हम कुछ यहाँ पे मेटाप्लास्ट के नाम लिख दिए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। पहला क्या है? रसधानी। दूसरा क्या है? वसा। तीसरा क्या है? प्रोटीन। और चौथा क्या है? कण। अब इसके बाद हम लोग जान चुके हैं, इसको अब हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने भी कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ लिए हैं। कोशिका दो प्रकार के होते हैं। कोशिका दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोशिका झिल्ली और दूसरा होता है जीवद्रव्य। अभी हम लोग जीवद्रव्य के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। अभी हम लोग जीवद्रव्य के बारे में बढ़िया से अध्ययन कर लिए हैं। अध्ययन में क्या सब किए हैं? हम बोले जीवद्रव्य दो प्रकार के होते हैं। जीवद्रव्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रक। और हम लोग कोशिका द्रव्य को भी दो भाग में बांटे हैं। एक होता है जीव द्रव्य रचना और एक होता है मेटाप्लास्ट। जीव द्रव्य रचना में जीवित रचनाएं आते हैं और जीव द्रव्य रचनाएं में ना तो बढ़ने की क्षमता होती है और ना ही विभाजन करने की क्षमता होती है। और हम लोग कुछ जीव द्रव्य रचनाएं के उदाहरण लिए थे, जैसे में सेंट्रोसोम, अंतःप्रदेश जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्जी काय और लाइसोसोम। तो ये सभी चीजें जीव द्रव्य जालिका मतलब जालिका थे। और उसके बाद हम लोग मेटाप्लास्ट के बारे में पढ़े हैं। हम बोले मेटाप्लास्ट निर्जीव रचनाएं हैं। मेटाप्लास्ट जो है निर्जीव रचनाएं हैं। इनमें ना तो बढ़ने की क्षमता होती है और ना ही विभाजन करने की क्षमता होती है। जिनमें ना तो बढ़ने की क्षमता हो और ना ही विभाजन करने की क्षमता हो, उसे हम लोग मेटाप्लास्ट कहते हैं। उसे हम लोग मेटाप्लास्ट कहते हैं। या हम लोग जिसमें निर्जीव रचना के बारे में अध्ययन करते हैं उसे भी मेटाप्लास्ट कहते हैं। जैसे में रसधानी, वसा, प्रोटीन, कण, गोल्जी काय इत्यादि, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, तो जीव द्रव्य यानी कि हम लोग जीव द्रव्य के बारे में बढ़िया से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। तो आप लोग मारिएगा कोशिका झिल्ली, हेडलाइन से मारिए कोशिका झिल्ली, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए दोस्तों, कोशिका झिल्ली, देखिए मान लीजिए ऐसे करके, मान लीजिए ये हम कोशिका का आकार बनाए हैं। आकार बनाए हैं ना, ये जो कोशिका के आकार बनाए हैं, कोशिका के सबसे बाहरी परत को, कोशिका के सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बाबू साहब? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो इसमें केंद्रक भी होता है, जीव द्रव्य भी होता है, इसमें ढेर सारा इसके अंदर में रचनाएं पाए जाते हैं। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोशिका झिल्ली के बारे में ही जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कोशिका झिल्ली देख रहे हैं। कोशिका के सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका के बीचों बीच में एक होता है केंद्रक। एक होता है, क्या होता है? केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक।
केंद्रक होता है। और कोशिका के भीतर तरल पदार्थ के रूप में ये पानी जैसा मौजूद रहते हैं। इसको हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। इसको हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। और अभी हम लोग जीव द्रव्य को दो भाग में बांटे थे ना जी। एक था कोशिका द्रव्य और दूसरा है केंद्रक। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि कोशिका के सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका के अंदर जो भी रचनाएं हैं वो सभी रचनाएं जीव द्रव्य के अंतर्गत आएंगे, जीव द्रव्य के अंतर्गत आएंगे। तो जीव द्रव्य के अंतर्गत दो चीज देखें हम, एक कोशिका द्रव्य, एक केंद्रक। एक कोशिका द्रव्य, एक केंद्रक। उसके बाद हम लोग कोशिका द्रव्य को भी दो भाग में बांटे थे, एक जीव द्रव्य रचनाएं, एक मेटाप्लास्ट। अब जीव द्रव्य में क्या सब आएंगे? सेंट्रोसोम, अंतःपर्दजलिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लवक, लाइसोसोम्स पाए जाएंगे। तो जितना कोशिका झिल्ली को छोड़कर जो भी चीज है सब किस में पाए जाएंगे? तो कोशिका के भीतर में पाए जाएंगे। कोशिका के भीतर में जो भी चीज पाए जाएंगे सब जीव द्रव्य कहलाएंगे। सब क्या कहलाएंगे? जीव द्रव्य कहलाएंगे। हम लोग कह सकते हैं कि कोशिका के संरचना के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हमें कौन देता है? तो जीव द्रव्य देता है। अब हम लोग जानते हैं कोशिका झिल्ली का परिभाषा लिखते हैं। आइए दोस्तों, कोशिका झिल्ली का हम लोग यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं। कोशिका झिल्ली, हम क्या बात किए किसका? कोशिका झिल्ली की। इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन हम बोल सकते हैं। ऐसे कर लिखेंगे, मेरे साथ लिखिए सब, लिखिए कोशिका की सबसे बाहरी, कोशिका के सबसे बाहरी परत में ऐसे लिखेंगे। देखिए थोड़ा सा यूनिक टाइप से लिखते हैं। कोशिका के सबसे बाहरी परत में क्या सब है? कैसा है जी? पतली, कॉमा, लचीली, कॉमा, मुलायम झिल्ली। मुलायम, कोशिका की सबसे बाहरी परत में पतली, लचीली, मुलायम झिल्ली पाए जाते हैं। और इन सभी को मिलाकर इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं। और हम बात करें कोशिका झिल्ली की मोटाई के बारे में। कोशिका झिल्ली की मोटाई कितना है मेरे दोस्त? कोशिका झिल्ली की जो मोटाई है वह है 75 एंगस्ट्रॉम। 75 एंगस्ट्रॉम। कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी है? 75 एंगस्ट्रॉम। कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं जी? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका के अंदर में जो भी संरचनाएं हैं वो किसके अंतर्गत पड़ते हैं? तो जीव द्रव्य के। कोशिका के अंदर में जो भी संरचनाएं हैं वो किसके अंदर में पड़ते हैं? तो जीव द्रव्य के पड़ते हैं। बात सही है? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी है? 75 एंगस्ट्रॉम। ये जो 75 एंगस्ट्रॉम है आखिर किस से मिलकर बना है? तो देखिए ये प्रोटीन और लिपिड से बना है। ये प्रोटीन और लिपिड से बना है। किससे मिलकर बना है दोस्तों? ये प्रोटीन और लिपिड से बना है। ये किससे बना है? तो प्रोटीन और लिपिड से बना है। अब हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे और इसको हम लोग बढ़िया से अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों इसको हम यहाँ पे मिटाने का काम करते हैं। इसको हम यहाँ पे मिटाने का काम करते हैं। ठीक है ना? तो रहने दीजिए। कोशिका झिल्ली की क्या था यहाँ पे? बोलिए।
आप लोग तब तक वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, ठीक ना। ऐसे व्यू वगैरह से नहीं जाता है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो इन्हें लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बता दीजिएगा कि हाँ आप लोग को कैसा समझा रहे हैं और किस तरीक़ा से आप लोग पढ़ना पसंद करेंगे, या थोड़ा सा बोलने का तरीका हाई करें या थोड़ा लो करें, इसके बारे में भी चर्चा जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे बच्चे किस प्रकार से हमारे बातें को समझना चाहते हैं। और आप जिस प्रकार से बोलिएगा और हम आपके बातों पे खरा उतरने का हरदम सोच लीजिए प्रयास करेंगे, ठीक है ना। देखिए 75 एंगस्ट्रम, 75 एंगस्ट्रम में कोशिका झिल्ली की मोटाई आप लिख देते हैं एक बार। देखिए कोशिका झिल्ली, प्रोटीन, लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। और देखिए पहले रहेगा प्रोटीन, फिर 2 में आएगा लिपिड और तीसरा में आएगा फिर प्रोटीन, ठीक है ना। अब इसमें देखिए प्रोटीन कितना रहेगा तो 20 एंगस्ट्रॉम, प्रोटीन कितना रहेगा 20 एंगस्ट्रॉम, तो 20-20 40, 20-20 कितना हुआ 40, तो 20-20 कितना हुआ आप लोग बताइए जरा सा, 40 हुआ। आप लोग कमेंट बताइए 20-20 कितना हुआ दोस्तों, तो 20-20 जो हुआ 40 हुआ है, कितना हुआ है 40 हुआ है। और अब जो है इसमें कितना बचा है 20-20 40 और इसमें कितना बचा है 40, 75 है ना, 75 तो 10 25 35 बचा है, 35 एंगस्ट्रॉम इससे मिलकर बना है। यानी कि कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना है। ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन, बीच में लिपिड। प्रोटीन कितना 20, ऊपर प्रोटीन 20 नीचे भी 20, बीच में लिपिड कितना 35। ऊपर प्रोटीन कितना 20, नीचे प्रोटीन कितना 20, बीच में लिपिड कितना 35, कितना हो गया 75 एंगस्ट्रॉम, कितना हो गया 75 एंगस्ट्रॉम, कितना हो गया 75 एंगस्ट्रॉम हो गया, 75 एंगस्ट्रॉम हो गया। अब आइए इसको यहां से मिटाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर कोशिका का कार्य क्या है। अब हम लोग जानेंगे आखिर कोशिका का कार्य क्या है, आइए देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे कोशिका के कार्य के बारे में। तो आइए यहाँ पे हेडलाइंस मारते हैं। कोशिका के कार्य देकर डैश दीजिए, ठीक है ना। देखिए कोशिका, अभी जो हमारा ये शरीर है, अगर हमारे शरीर में ये मांसपेशियां ना रहे, या यूं कहे आप लोग कंकाल देखे हैं, कंकाल देखे हैं, अगर नहीं हो तो देखिएगा गूगल यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा आ जाएगा। मान लीजिए कंकाल, क्या कंकाल से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं ये धीरज, सूरज, रोहन, मोहन एवरीथिंग कुछ भी है, नहीं लगा सकते हैं। हम लोग कंकाल से किसी भी व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी चीज को उसके आकार से पहचानते हैं। और कंकाल सभी मनुष्य का एक समान होता है, कंकाल सभी मनुष्य का एक समान होता है, इसीलिए हम लोग कंकाल को देखकर यह पता नहीं लगा सकते हैं कि यह कौन है। रोहन है, मोहन है, संदीप है, पप्पू है, राहुल है, सोनू, मोनू, गोलू एवरीथिंग, किसी का भी पता नहीं लगा सकते हैं कि ये मेरा दोस्त है, क्योंकि कंकाल एक आकार को नहीं दर्शाता है। कंकाल में सिर्फ और सिर्फ हड्डियां होती है। अगर फिर उसी हड्डियां पे ये चेहरा आ जाए, ऐसा आंख आ जाए, ऐसा नाक आ जाए, ऐसा कान आ जाए, ऐसा मुंह आ जाए, तो हम बोल सकते हैं ये रोहन, मोहन, सोहन, मदन एवरीथिंग ये सब है, क्योंकि एक हमारा आकार आ गया, एक हमारा क्या आ गया है, आकार आ गया है। तो हम कह सकते हैं। और ये आकार देने का काम कौन करता है, आकार देने का काम कौन करता है, तो कोशिका झिल्ली करता है। हमारे शरीर के सबसे बाहरी परत में क्या है जी, मांसपेशियां हैं।
मांसपेशियां हैं। तो हमारे शरीर का आकार कौन दे रहा है? मांसपेशियां दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जीव का आकार देने में कौन काम करता है? तो कोशिका झिल्ली। हम लोग बोलेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट मार के, पहला पॉइंट, कोशिका झिल्ली आकार देने का काम करता है। कोशिका झिल्ली आकार देने का काम करता है, यानी कि कोशिका झिल्ली जो है हमारे शरीर को आकार देने का काम करता है। पहला कार्य क्या है कोशिका झिल्ली का? कि आकार देने का काम करता है। कोशिका झिल्ली मतलब क्या रखिएगा आप लोग, कि आकार देने का काम करता है। कैसा काम करता है? आकार देने का काम करता है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट को जानेंगे। देखिए दोस्तों, कोशिका झिल्ली, मान लीजिए ये हमारा आंखें हैं, दिखाई देती है आप लोग को? यस, ये हमारे आंखें हैं और हमारे आंखों में मान लीजिए उधर से कोई धूलकण या कोई पदार्थ आ रहे हैं, यानी कि उधर से कोई धूलकण या पदार्थ हमारे आंखों की तरफ आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? पलक, झपक से अपने पलक को झपक लेते हैं। झपक से अपनी पलक को झपक लेते हैं। क्यों? ताकि हमारा जो आंख है वो क्षतिग्रस्त ना हो, वो आघात होने से बच जाए। ताकि हमारा जो आंख है वो क्षतिग्रस्त ना हो और आघात होने से बच जाए। तो इसे बचाने का काम कौन किया? ये जो पलक है, ये देखे ना, ये हमारे आंखों को बचाने का काम करता है। तो कोशिका झिल्ली भी आघात होने से बचाता है। क्या होने से बचाता है? आघात होने से बचाता है। कोशिका झिल्ली भी क्या होने से बचाता है दोस्तों? तो आघात होने से बचाता है। आघात होने से बचाता है, ठीक ना। अब आइए लिखते हैं यहां से दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कोशिका झिल्ली भीतरी की संरचना को आघात होने से बचाता है। हम क्या पॉइंट लिखे यहाँ पे? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा अगर वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पे समझाने का 100% प्रयास किए हैं और ऐसा कोई पॉइंट्स नहीं जिसे हमने सरल भाषा में कहने का काम नहीं किया। हम सभी शब्द को सरल भाषा में कहने का हरदम प्रयास ही नहीं, 100% गारंटी के साथ सरल भाषा की उपयोग करते हैं, ताकि हमारे जो भी छोटे भाई और बहन हैं सभी को समझ आए बढ़िया, ठीक ना। आइए देखिए यहाँ पे, देखिए कोशिका झिल्ली भीतरी संरचना को आघात होने से बचाता है। कोशिका झिल्ली जो है भीतरी संरचना को आघात होने से बचाता है। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए ये कोशिका है, मान लीजिए ये क्या है? कोशिका है। और हम आपको बताएं कि कोशिका झिल्ली के भीतर यानी कि कोशिका अंदर में ढेर सारी संरचनाएं पाई जाती है। यानी कि कोशिका के भीतरी भाग में ढेर सारी संरचनाएं पाई जाती है। अगर उस पे कहीं चोट लग जाए, उस संरचनाएं हैं उसको आघात पहुंचेगा, उसमें क्षति होगी, और इसी क्षति को रोकने के लिए कोशिका झिल्ली काम करते हैं। यानी कि मान लीजिए इसके अंदर ढेर सारा संरचना है, और ये जो कोशिका झिल्ली है ये बॉडीगार्ड का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? तो बॉडीगार्ड का काम करते हैं। यानी कि क्या, कोशिका झिल्ली बाहर में खड़ा होते हैं, बोलते हैं कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, ये अपन डिसाइड करेगा, ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकता है। तो थोड़ा सा बुझला ना, हम क्या बोल ली? हम यही बोल ली ना कि कोशिका झिल्ली जो है वो कोशिका की भीतरी संरचना को आघात होने से बचाता है। तो समझ लिया, थोड़ा सबका समझ लिया ना मेरे भाई बहन। अब देखिए बॉडीगार्ड का काम कौन करता है? कोशिका झिल्ली। यानी कि कोशिका झिल्ली के अंदर
यानी कि कोशिका के भीतर कौन बाहर जाएगा और कौन अंदर आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? तो कोशिका झिल्ली। यानी कि कोशिका के भीतरी भाग का मालिक कौन होता है? कोशिका झिल्ली होता है। कौन होता है? कोशिका झिल्ली। यानी कि गेट पर पूरा मोच को तान कर ऐसे करके खड़ा है और बोलता है कि तुम अंदर नहीं जा सकता है जी, तुम बाहर जाओ, तुम अंदर आओ, तुम अंदर आओ, जी तुम किधर जा सकते हो, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम्हारा काम, आ जाओ, जाओ। खतरनाक, तुम खतरनाक बनेला, हम तो इससे ज्यादा खतरनाक हुई। मतलब समझे आप लोग? ये जो काम करता है कोशिका झिल्ली, ये बचाने का काम करता है। ये किसी को भी अंदर जाने के लिए नहीं देता है और किसी को बाहर निकलने के लिए नहीं देता है। मतलब क्या? ये डिसाइड करेगा कि कौन अंदर जाएगा और कौन बाहर आएगा। तो पॉइंट लिखिए यहाँ पे। लिखेंगे कोशिका झिल्ली कोशिका के भीतरी भाग का रक्षा करता है और यह नियंत्रित भी करता है कि कौन सा पदार्थ अंदर जाएगा और कौन सा पदार्थ बाहर आएगा या निकलेगा। कौन सा पदार्थ बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो चूंकि अब तो ऑफलाइन क्लास भी है, चूंकि आपको जो सर हैं पिछले 5 वर्षों से पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन, बहुत बच्चे के डिमांड पे कि सर हमें ऑनलाइन पढ़ा दीजिए। चूँकि हम 4-5 इंस्टीट्यूट में 4-5 कोचिंग में पढ़ाए हैं, यानी कि हम जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ के 100% में से 2% बच्चों को पढ़ाने का काम किए हैं। तो जो बच्चे हमसे दूर हो गए हैं उन्हीं बच्चे की रिक्वेस्ट पे एक क्लास लाए हैं, जिस क्लास का नाम है बिहार ज्ञान मैथ ऑनलाइन क्लास। बिहार ज्ञान मैथ ऑनलाइन क्लास। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए या आपको सभी कॉन्सेप्ट 100% समझ आए तो आप तो ही लाइक कीजिएगा, और अगर ज़्यादा पसंद आ जाए तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर हमें समझने में कोई भी परेशानी ना ही हो रही है। और हम आप लोग को बोले थे कि हम अपना बोलने का तरीका हाई या लो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग मन लगाकर मेहनत कीजिए, अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए और अपने जीवन को सरल और सफल बनाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे कल।